हेलो चिल्ड्रन, आज आप लोगों के लिए अनदर वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़, नेचर, उसका शेप, उसका स्टेट ऑफ मैटर, ये सब हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। अगर हम कोई भी मटेरियल ले रहे हैं तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ चेंज होता है या शेप चेंज होता है। जैसे एज एन एग्जांपल मेरे पास ये कुछ पेपर पीसेस हैं। अगर इन पेपर पीसेस को मैं कट करती हूँ तो हमारे पास दोनों चीज़ें, शेप भले ही बदल गया लेकिन बोथ आर पेपर, दोनों रहेंगे पेपर ही। आप कहेंगे ये भी पेपर है और ये भी पेपर है, दोनों में कहीं कोई चेंज नहीं आया। सो दिस चेंज इज कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल चेंज। सिमिलरली जैसे ये क्या है, दिस इज़ अ रबर बैंड। अगर हम इस रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? अगेन वी विल गेट द रबर बैंड ओनली। ठीक है, इसका शेप बदल गया, इसका साइज बदल गया, दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के लिए अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है, जैसे हमारे पास यही एक पेपर ही था, अगर हम इस पेपर को बर्न करते हैं जस्ट लाइक इन फ्रंट ऑफ यू, अगर इस पेपर को मैं बर्न करती हूँ तो हमको क्या मिलेगा? बर्न करने के बाद जो बचेगा हमारे पास, क्या वो वापस में पेपर होगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो बर्न होके उसने एक नया सब्सटेंस बना दिया है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये जो पेपर था वो हमारा पूरी तरह से बदल गया है, इसका नेचर पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द केमिकल चेंज। तो एक होता है फिजिकल चेंज जिसमें हमारा सब्सटेंस वही रहता है, केमिकल चेंज जिसमें हमारा सब्सटेंस बदल जाता है। जैसे अगर मैं इनको, जो शीट मुझे मिली है, अगर मैं इसको बर्न करने के बाद जो मिला है दैट इज़ एशेस, अगर मैं इसको लेकर के आपको दिखाऊं, ऐसे दिखाई देगा नहीं देगा आई डोंट नो। ये देखिए, ये जो बर्न होके ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, दिस आर द एशेस। ये एशेस में कन्वर्ट हो जाता है व्हाट हमारा ये, दिस आर द, दिस वॉज द पेपर जो बर्न होने के बाद हमारा ब्लैक हो गया। बट डू यू थिंक दिस इज पेपर? नो, इट इज़ नॉट पेपर, इट हैज़ लॉस्ट इट्स ऑल द प्रॉपर्टीज़। तो ये जो चेंज हुआ है दैट इज़ द केमिकल चेंज। तो हमारे पास ओवरऑल चेंजेस में दो टाइप के चेंजेस हम डील करते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड द केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज, मटेरियल में चेंज नहीं होता है, मटेरियल वही रहता है। कुछ और एग्जांपल हम फिजिकल चेंज के दे सकते हैं, जैसे नंबर 1 मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, इनमें हमारा सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, तो दैट इज़ द फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में जैसे मैंने आपको एक बात दिखाया, पेपर बर्न करना, या कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन में जंग लग जाती है तो द मटेरियल चेंजेस, that becomes the iron oxide. So these are called as the chemical changes. तो हमारे पास दो तरीके के बेसिकली चेंजेस पाए जाते हैं। अब जैसे अगर कुछ एग्जांपल हम और देते हैं, जैसे हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है इन शुगर? डेफिनेटली दैट इज़ द फिजिकल चेंज, क्योंकि अगर आप पानी को इवेपोरेट करोगे तो हमको वापस शुगर मिल जाती है, दैट इज़ द फिजिकल चेंज। कुछ फिजिकल चेंज ऐसे होते हैं जिसमें हम वापस सब्सटेंस को नहीं पा सकते हैं, बट सम वॉट इट विल रिमेन सेम। जैसे अगर आप वुड ले रहे हो, वुड को आपने कट किया, दैट विल रिमेन वुड, लेकिन अगर आपने उसको क्रश कर दिया, उसका एकदम बुरादा बना दिया, तो यू विल गेट द पाउडर टाइप। या जैसे चॉक होती है, चॉक से हम क्लास में बोर्ड पर लिखते हैं, तो वी हैव अ चॉक पीस, और उस चॉक पीस को जब हम पूरा सा आप उसको क्रश कर दीजिए तो क्या बनता है? चॉक का पाउडर बन जाता है। तो बट दैट विल रिमेन, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट रिमेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चॉक। वो बात अलग है कि उस पाउडर से हम वापस चॉक नहीं बना सकते हैं। तो दैट मीन्स चेंजेस हमारे फिर दो टाइप में डिवाइड होते हैं, वन आर रिवर्सिबल एंड सेकेंड आर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जिसमें हम एक चेंज को करने के बाद वापस पुराना प्रोडक्ट ला सकते हैं। जैसे आइस को आप मेल्ट करते हो तो वाटर बन जाता है, वाटर को फ्रीज करते हो तो वापस आइस बन जाती है। तो दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज द रिवर्सिबल चेंजेस।
कुछ चेंजेस जिसमें हम सब्सटेंस को वापस नहीं ला पाते हैं। मैं अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही बात कर रही हूँ। जैसे हमारा वुड को हम पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बुरादा कहते हैं। अगर आपने वो बना दिया, उसके बाद वापस आप उस बुरादे से वुड नहीं बना सकते, बट स्टिल द वुड डस्ट जो बुरादा है दैट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुड, तो वो हमारा वुड ही रहेगा। सो दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिवर्सिबल बहुत कम होती हैं, और अगर होती भी हैं तो उनमें बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, इट्स नॉट इजी। तो इसलिए केमिकल चेंजेस में ज़्यादातर हमारे इरिवर्सिबल ही होते हैं। जैसे पेपर को हमने जला दिया तो हमारा पेपर बर्न होकर एशेज़ में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट विल नॉट बिकम पेपर अगेन। सिमिलरली इफ़ यू आर मेकिंग एनी केमिकल रिएक्शन, द रस्टिंग ऑफ आयरन में जब रस्ट लग जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, पानी और ऑक्सीजन दोनों होना चाहिए, तब हमारे आयरन में रस्ट लगता है। दोनों चीज़ें एयर में अवेलेबल हैं, इसलिए आसानी से एयर में खुले लोहे में जंग लग जाता है। सो दैट इज़ रस्टिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके जो भी हमारा आयरन है वो हमारा आयरन ऑक्साइड बनाता है, और आयरन ऑक्साइड से आयरन बनाया जा सकता है, बट दैट इज़ नॉट ईजी। सो दिस इज़ कॉल्ड एज इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। क्योंकि आयरन ऑक्साइड से आयरन बनाने के लिए फिर हमें बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है, डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं होता है, तो इसलिए वो हमारा इरिवर्सिबल केमिकल चेंज में आ जाता है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल में भी हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आता है, ऐसे ही केमिकल चेंजेस में भी हमारे पास दोनों रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं। Thank you. Remaining will be in the next video.